आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम मॉक टेस्ट सीरीज़ की क्लास 2 अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस के मॉक टेस्ट सीरीज़ की क्लास है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपके सामने 20 क्वेश्चंस आएंगे और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड्स दिए जाएंगे, जैसे लास्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ में हुआ था। और जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा होंगे, उसके लिए 15 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे। आपको अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कर लेना है और 10 to 15 सेकंड्स बाद मैं आपको हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दूंगी। और आप जितना स्कोर करेंगे उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम 21 क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर। इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? ऑप्शन ए है विटामिन बी या ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए एंड बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड डी, एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन बी एंड सी। तो आपके पास 10 सेकेंड्स है, आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी एंड सी। जो विटामिन बी एंड सी हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन ईजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ईजिली डाइजेस्टेबल है? मतलब ईजिली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जो आपकी बॉडी के द्वारा, आपके स्टमक के द्वारा बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एग एल्ब्यूमिन, या फिर सोयाबीन, या फिश फ्लैश, या फिर रेड मीट। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और ईज़िली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर होम सेविंग के लिए, घर पे जो सेविंग करनी होती है उसके लिए, इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? आपके ऑप्शंस हैं पोस्ट ऑफिस, बैंक, या ये दोनों ही, बोथ ए एंड बी, या फिर प्राइवेट एजेंसी। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली कंसीडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको किसका अच्छा सोर्स माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन का, या फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स का, या अनसैचुरेटेड फैट्स का, या नन ऑफ दीज का। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स का। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल लेवल वेयर पीपल आर यूजुअली मोटिवेटेड। एक इंडिविजुअल लेवल जहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है टू क्लोज द गैप को क्लोज करने के लिए बिटवीन द करंट एंड डिज़ायर डैश। क्या उनके करंट और डिज़ायर डैश ऑप्शन में आएगा, उसको आपको भरना है। पहला ऑप्शन है कैपेबिलिटीज़, दूसरा है स्किल्स, तीसरा है एक्सपेक्टेशंस एंड चौथा है परफॉर्मेंस। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपेबिलिटीज़। इंडिविजुअल लेवल वेयर पीपल आर यूजुअली मोटिवेटेड टू क्लोज द गैप बिटवीन द करंट एंड डिज़ायर्ड कैपेबिलिटीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। आपको लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 सामने दी हुई है। लिस्ट 1 में आपके पास ऑप्शंस हैं जो दे रखे हैं, तेलिया रुमाल, कनिकर, कलमकारी, अमलीकर। इनको आपने मैच कराना है आपके सामने जो लिस्ट 2 में ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है वूवन शॉल ऑफ कश्मीर, दूसरा है प्रिंटेड और पेंटेड टेक्सटाइल ऑफ आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ऑफ कश्मीर, चौथा ऑप्शन है रेजिस्ट ऑफ डाइड फैब्रिक। अब आपको यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं और ये कोड्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो आपके 15 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलिया रुमाल मैच होगा विद रेजिस्ट ऑफ डाइड फैब्रिक, कनिकार मैच होगा वूवन शॉल ऑफ कश्मीर से, कलमकारी मैच होगा प्रिंटेड और पेंटेड टेक्सटाइल ऑफ आंध्र प्रदेश से, अमलीकर मैच होगा एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ऑफ कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है, चाहिए होता है हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए। ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन के एंड विटामिन सी। तो आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू ऑर्डर हॉट ऑटमील इन अ रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट में हॉट ऑटमील को ऑर्डर करते हैं, इट में टेस्ट फ्लैट, उसका टेस्ट फ्लैट क्यों होगा? रीजंस देने हैं। पहला है नो शुगर वाज एडेड, दूसरा है नो सॉल्ट वाज एडेड, तीसरा है इट वाज कुक्ड इन माइक्रोवेव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। इसका आंसर होगा नो सॉल्ट वाज एडेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी लस्टरिंग एजेंट जो यूज़ होता है मैनमेड फैब्रिक में वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है टिटेनियम डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ट्राई क्लोरोबेंजीन या फिर टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आईक्यू का कौन सा लेवल होगा एजुकेबल मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड के लिए? इसके ऑप्शन है 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 या 75 to 100। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 to 100। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमिया कॉज बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज। अनीमिया जो कि विटामिन B12 से कॉज होता है, उसमें बेसिकली किसकी डेफिशिएंसी होती है, किसकी डेफिशिएंसी से क्या टेक प्लेस करता है इसकी डेफिशिएंसी से? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पर्नीशियस, ऑप्शन नंबर बी मेगालोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी सिकल सेल और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसकी डेफिशिएंसी से ही सारी चीज़ें ऑकर होती हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्सेशन इज़ अ कन्वर्सेशन क्या है। इसमें से कौन सी स्किल है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लिसनिंग स्किल, ऑप्शन बी है एक्सप्रेसिव स्किल, ऑप्शन सी है इंटेलेक्चुअल स्किल या ऑप्शन डी है रिसिपिटिव स्किल। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेसिव स्किल। कन्वर्सेशन जो है वो एक्सप्रेसिव स्किल है, क्योंकि वहाँ पे हम अपने आइडियाज़, अपने इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। अवर बॉडी रिक्वायर 6 क्लासेस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट 9 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम ऑफ एनर्जी देता है। ये हम ऑलरेडी अपने नोट्स में कवर कर चुके हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या बोथ ए एंड सी। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैट। फैट जो है 9 कैलोरीज देता है पर ग्राम ऑफ एनर्जी में। फिर हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ईयर। लिस्ट 1 में आपको कुछ ऑयल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आपको सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स दिया हुआ है। तो जो लिस्ट 1 है उसका हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, राइस ब्रैन ऑयल और सेफ्लावर ऑयल है, और आपको इनको मैच कराना है। पहला ऑप्शन है TFAs, दूसरा ऑप्शन है ओमेगा 3 प्यूफा, तीसरा ऑप्शन है ओमेगा 3 प्यूफा, सेकंड ऑप्शन ओमेगा 6 प्यूफा है, और थर्ड ऑप्शन ओमेगा 3 प्यूफा है, और लास्ट म्यूफा है, MUFA भी हम इसको बोलते हैं। तो आपको इनको मैच कराना है। आपको कोड्स दिए हुए हैं। तो आपके 15 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो आपका मस्टर्ड ऑयल है वो म्यूफा से मैच होगा, वनस्पति जो है वो TFA से मैच होगा, राइस ब्रैन ऑयल जो है वो आपका मैच होगा ओमेगा 3 प्यूफा से, और सेफ्लावर ऑयल जो है वो मैच होगा ओमेगा 6 प्यूफा से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में आपको दिया हुआ है स्पूल्स, कॉप्स, कॉर्न्स, कोकून्स। और नेक्स्ट जो लिस्ट 2 है उसमें आपको दिया हुआ है सेंटरलेस थ्रेड पैकेजेस। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूज्ड वेयर थ्रेड कंजप्शन इज हाई। थर्ड ऑप्शन है थ्रेड क्रॉस वाउंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्मॉलेस्ट पैकेजेस। आपको कोड्स दिए हुए हैं, आपको आंसर डिसाइड करना है। आपके 15 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो आपका स्पूल्स है वो मैच होगा विथ थ्रेड क्रॉस वाउंड, बी है ना तो 4 से मैच होगा स्मॉलेस्ट पैकेजेस। कॉप्स जो है वो मैच होगा थ्रेड क्रॉस वाउंड ऑफ स्टेबिलिटी से। कोन्स जो है वो मैच होगा यूज्ड वेयर थ्रेड कंजप्शन इज हाई, एंड कोकून्स मैच होगा विद सेंटरलेस थ्रेड पैकेजेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया था, लिखा नहीं था, स्किप हो गया था, तो वो ऑप्शन मैंने नीचे डाल दिया है, ऑप्शन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में आपके पास है AEPC, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है BIS, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है NCERT
एंड पांचवा है ICMR। आपको इन्हें मैच कराना है लिस्ट 2 से। पहला है मेकिंग स्टैंडर्ड्स, फिर है रेगुलेशन, एक्सपोर्ट्स, रिसर्च, एजुकेशन एंड चाइल्ड हेल्थ। तो आपके 15 सेकेंड जब शुरू होते हैं उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर ए है, AEPC ये मैच होगा एक्सपोर्ट से, BIS मैच होगा मेकिंग स्टैंडर्ड से, यूनिसेफ मैच होगा चाइल्ड हेल्थ से, NCERT मैच होगा एजुकेशन से, और ICMR जो है वो मैच होगा, ICMR मैच होगा रिसर्च से। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको करेक्ट सीक्वेंस देनी है यहाँ पे स्टेप्स की, जो कि स्टेपिंग एक रेसिपी में को स्टेप अप करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, आपको उनकी सीक्वेंस बतानी है। आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट एंड रिपीट टिल परफेक्ट। दूसरा है डबल रेसिपी एंड रिपीट टू गेट कंसिस्टेंट प्रोडक्ट। तीसरा है प्रिपेयर द प्रोडक्ट यूजिंग ओरिजिनल रेसिपी। चौथा है डबल रेसिपी, इवैल्यूएट एंड रिकॉर्ड चेंज। पांचवा है इफ़ प्रोडक्ट इज सेटिस्फैक्ट्री एनलार्ज्ड बाय इंक्रीमेंट ऑफ 25 पोर्शन। लास्ट जो है ऑप्शन वो है एडजस्ट हैंडलिंग एंड कुकिंग इन एनलार्ज्ड क्वांटिटी। तो आपको इसकी सीक्वेंस बतानी है, आपको नीचे कोड्स दिए हुए हैं। तो आपके अब 15 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले थर्ड आएगा, फिर 1, फिर 4th, फिर सेकंड, फिर 5th और फिर 6th। इस तरीके से इसकी सीक्वेंस होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में ऑपरेशंस दिए हुए हैं, आपको इन्हें मैच कराना है। टर्म्स में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास मेन्यू स्टैंडर्डाइज रेसिपी, सेकंड है इनवॉइस, थर्ड है मेन्यू फ्लायर, फोर्थ है परसेप्चुअल इन्वेंट्री, और फिफ्थ है KOT, और सिक्स्थ है पोर्टेबल टोस्ट। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है परचेज, सेकंड है सेल्स, थर्ड है स्टोर, फोर्थ है मार्केटिंग, फिफ्थ है प्रोडक्शन और सिक्स्थ है डिलीवरी। तो यहाँ पे आपको कोड्स दिए हुए हैं, आपको इनसे मैच कराना है। तो आपके 15 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको कोड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो ये ए में 2 कोड्स दिए हुए हैं ना, ये जो सेकंड वाले कोड्स हैं ये F ऑप्शन के हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो ए ऑप्शन है ना, मेन्यू स्टैंडर्डाइज रेसिपीज़, इसका आंसर होगा प्रोडक्शन। बी इनवॉइस का आंसर होगा परचेज। सी जो है उसका आंसर होगा मार्केटिंग, जो मेन्यू फ्लायर है उसका मार्केटिंग होगा। डी जो क्वेश्चन है परपेचुअल इन्वेंट्री, इसका जो आंसर है वो होगा थर्ड ऑप्शन स्टोर। और जो KOT है इसका आंसर होगा सेल्स। और जो पोर्टेबल टॉट्स है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 डिलीवरी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये राइटिंग में मिस्टेक हुई है। ये जो सेकंड आपको ए में ऑप्शंस दिख रहे हैं ये एक्चुअली आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर F के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका है, जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर्स डेली फूड गाइड का, वो सजेस्ट करता है कि जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं और स्वीट्स हैं वो ग्रुप जो है बी यूज्ड, किस तरीके से हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं कि वंस अ वीक, हफ्ते में 1 बार, 4 टाइम्स अ डे, एक दिन में 4 बार, नेवर ऑन संडे, संडेज़ को कभी नहीं खाना चाहिए या स्पैरेंटली खाना चाहिए। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पैरेंटली। ठीक है, स्पैरिंगली भी बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।